क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रिवाइज करेंगे संचयन की पहली कहानी हरिहर काका। उसका भावार्थ मैंने आप लोगों को दिया था, फिर आज एक बार दे देते हैं, याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए। देखिए भावार्थ, हरिहर काका कहानी के कथाकार मिथिलेश्वर हैं। यह एक मर्मस्पर्शी कथा है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रत्येक धर्म स्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों में भी पराया हो जाता है। उसे समाज में किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। लेखक हरिहर काका के जीवन से गहरे रूप में जुड़ा है। वह उनका काफी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन में बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। लेखक से ही वे अपने मन की सभी बातें खुलकर बता देते थे। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण लेखक से बातें करनी बंद कर दी थी। वे मौन हो गए। लेखक उनकी चिंता करने लगा कि किसी प्रकार काका की हालत ठीक हो जाए। गांव में ठाकुर बारी की स्थापना किसने की, किसी को नहीं पता। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे। वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी की यहाँ सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों ने चंदा जमा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर का विस्तार भी होता गया। गांव में ठाकुर बारी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुर बारी पर अटूट विश्वास है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर बारी के द्वार खोल दिए जाते हैं। गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे चार भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। दोनों में से किसी को भी बच्चा न था। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। चारों भाइयों के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। प्रत्येक भाई के पास 15 बीघे जमीन थी। सबकी नजर काका की जमीन पर थी। हरिहर काका का जीवन एक मुसीबत बन चुका था। पहले परिवार वाले पूरा ध्यान देते थे, परंतु अब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता। उन्हें बचा खुचा खाना दिया जाता। बीमार होने पर कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक बार भतीजे के दोस्त के आने पर घर में विभिन्न व्यंजन बनाए गए, परंतु उन्हें रोज की तरह भात और अचार ही दिया गया, तो उन्होंने गुस्से में थाली फेंक दी और बाहर चले गए। जब ठाकुर बारी के महंत को पुजारी ने सारी घटना बताई, तो बड़े प्यार से काका को अपने साथ ठाकुर बारी लाए और उनकी इतनी आव भगत की कि हरिहर काका को भी लगने लगा कि अपने जीवन का सबसे अच्छा व शांतिपूर्ण दिन यहीं बिताना है। यहाँ बिताना करना होगा, यहीं बिताना है। महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर काका से जमीन हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। जब काका के भाइयों को घर आकर पता चला तो उन्हें जमीन जायदाद की चिंता सताने लगी। उन्होंने पत्नियों को डांटा और काका को घर लिवा लाए। घर पर सभी ने काका से माफी मांगी और उनकी सेवा करने लगे। काका ने मन ही मन सोच लिया कि अपने जीते जी वे अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। यदि उन्होंने जमीन दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। ठाकुर बारी के महंत ने काका का अपहरण करवाकर उनसे कई कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए और उनके साथ मारपीट की। पुलिस की मदद से ही उन्हें छुड़वाया जा सका। हरिहर काका ने परिवार में किसी के नाम जमीन जायदाद न की तो उनके भाइयों ने काका के साथ मारपीट की तथा अपने नाम जमीन लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुनकर लोग आ गए। उन्होंने काका को बचा लिया। अब काका ने निर्णय किया कि वे किसी के साथ न रहेंगे। वे परिवार से अलग पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि जमीन किसके हिस्से में आएगी। हरिहर काका अब बिल्कुल मौन हो गए। उन्होंने एक नौकर रख लिया
जो उनकी पूरी देखभाल करता। पुलिस के जवान सुरक्षा हेतु थे, वे भी काका के खर्चे पर मौज उड़ाते थे। धन्यवाद। यही काका की कहानी है। आप इसे लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे।